हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टाइटल है द वंडल ऑफ स्टिक्स। तो प्यारे बच्चों, द वंडल का मतलब होता है गट्ठर, ऑफ का मतलब का, स्टिक्स का मतलब होता है लकड़ियों का। जैसा कि आप यहाँ पर लकड़ियों का गट्ठर देखते होंगे। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब यह हुआ कि लकड़ियों का गट्ठर। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्दों का ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये दिया है वंस अपॉन अ टाइम। तो वंस अपॉन अ टाइम एक बार की बात है। वंस अपॉन अ टाइम एक बार की बात है। देयर वॉज एन ओल्ड मैन, देयर वॉज एन ओल्ड मैन हु लिव्ड इन ए विलेज विद हिज 3 सन्स। तो प्यारे बच्चों, देयर का मतलब वहाँ, वाज था, एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा आदमी, हु का मतलब जो, लिव्ड रहता था, इन अ विलेज एक गांव में, विद का मतलब होता है साथ, हिज 3, हिज का मतलब अपने और 3 का मतलब 3, सन्स का मतलब पुत्रों के साथ। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब यह हुआ कि एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति अपने 3 पुत्रों के साथ रहता था। आल्थो हिज 3 सन्स वर हार्ड वर्कर्स। तो प्यारे बच्चों, आल्थो का मतलब हुआ है प्यारे बच्चों, यद्यपि हिज 3 सन्स, हिज का मतलब उसके, 3 मतलब 3, तीनों, सन्स का मतलब पुत्र, उसके तीनों पुत्र, वर्क का मतलब थे, हार्ड वर्कर्स मतलब कठिन परिश्रमी। तो उसके जो तीनों पुत्र थे वे कठिन परिश्रमी थे। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, दे का मतलब वे क्यूरल्डेड ऑल द टाइम, ऑल द टाइम का मतलब पूरे समय, क्यूरल्डेड का मतलब झगड़ा करते थे, तो वे पूरे समय झगड़ा करते रहते थे। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, द ओल्ड मैन, वह बूढ़ा आदमी, ट्राइड टू यूनिटी देम वट फेल्ड। वह बूढ़ा आदमी, ओल्ड मैन का मतलब बूढ़ा आदमी, ट्राइड कोशिश किया करता था, टू यूनिटी मतलब एकता में रहने के लिए, देम का मतलब उनके, वट फेल्ड लेकिन वह असफल हो जाया करता था। वह उन अपने बच्चों के लिए, जो 3 लड़के थे, उनके लिए वह एकता में रहने के लिए कहा करता था, पर वह बूढ़ा व्यक्ति फेल हो जाया करता था। तो कहते हैं प्यारे बच्चों कि एकता में बहुत ताकत होती है। तो यहाँ पर दिया है मंथ्स पास्ड बाई। तो मंथ्स का मतलब महीने, पास्ट का मतलब गुजर गए, तो महीने गुजर गए, एंड द ओल्ड मैन लेकिन वह बूढ़ा आदमी, बिकम सिक, वह बूढ़ा आदमी बीमार पड़ गया। कैसा हो गया? बीमार पड़ गया। ही आस्क्ड हिज सन्स टू रिमेन यूनाइटेड। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब यह हुआ कि ही का मतलब उसने, आस्क्ड का मतलब कहा, हिज का मतलब अपने, सन्स का मतलब पुत्रों से, टू रिमेन यूनिटी मतलब उसने अपने पुत्रों से, यूनिटी मतलब एकता में रहने का अवशेष किया, मतलब उसने अपने पुत्रों से एकता में रहने के लिए कहा। वट लेकिन दे फेल्ड टू लिसन टू हिम, लेकिन वह जो था फेल हो गया, उन्होंने उसकी बात के लिए नहीं सुना, नहीं माना। फेल्ड का मतलब फेल होना, लिसन का मतलब होता है प्यारे बच्चों सुनना, हिम का मतलब उसकी बात, उस बूढ़े की बात के लिए उसके पुत्रों ने नहीं सुना। एट दैट मोमेंट, एट दैट मोमेंट का मतलब उसी क्षण, एट दैट मोमेंट का मतलब प्यारे बच्चों होता है उसी क्षण। द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी, वह बूढ़ा आदमी, ओल्ड मैन का मतलब बूढ़ा आदमी, उस बूढ़े आदमी ने डिसाइडेड टू टीच देम, डिसाइडेड का मतलब निर्णय लिया, टू टीच मतलब पढ़ाने का या सिखाने का, देम का मतलब उन्हें, अ लेसन एक पाठ। तो उस बूढ़े आदमी ने उनके लिए एक पाठ पढ़ाने का निश्चय किया या निर्णय लिया। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है टू फॉरगेट देयर डिफरेंसेस मतलब
फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, देयर का मतलब अपना, डिफरेंसेस का मतलब अंतर। तो वे अपना अंतर भूल चुके थे। एंड का मतलब और, कम टुगेदर इन यूनिटी, यूनिटी का मतलब एकता। और वे जो थे, वह बूढ़ा आदमी उन अपने तीनों पुत्रों के लिए एकता में एक साथ रहने के लिए आज्ञा दे रहा था। तो नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, द ओल्ड मैन, वह बूढ़ा आदमी सुमॉन्डेड हिज सन्स। तो सुमॉन्डेड का मतलब होता है प्यारे बच्चों बुलाया गया। तो द ओल्ड मैन का मतलब बूढ़े आदमी ने, सुमॉन्डेड का मतलब बुलाया, हिज सन्स अपने तीनों पुत्रों को या अपने पुत्रों के लिए उस बूढ़े आदमी ने बुलाया। देन तब प्रोसीडेड टू टेल देम, मेरे बच्चों प्रोसीडेड का मतलब रवाना, टू टेल मतलब बताने के लिए, देम का मतलब उन्हें। तो वह बूढ़ा आदमी उन्हें बताने के लिए रवाना हुआ। तो हाँ जी प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है आई विल प्रोवाइड। आई का मतलब मैं, विल प्रोवाइड उपलब्ध कराऊंगा, यू विद द ए बंडल ऑफ स्टिक्स। तो वह बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं उपलब्ध कराऊंगा, यू मतलब आपको, विद ए बंडल ऑफ स्टिक मतलब आपके लिए लकड़ियों का गट्ठा उपलब्ध कराऊंगा। सेपरेट, सेपरेट का मतलब अलग अलग, ईच स्टिक तो वह कहता है मैं आपके लिए अलग अलग लकड़ी दूंगा। एंड और देन तब ब्रेक ईच इनटू टू, तो वह कहता है कि आप दो मिलकर प्रत्येक के लिए तोड़ेंगे। तो द वन हु, वन का मतलब एक, हु मतलब जो, फिनिशेस फर्स्ट विल वी, तो वह कहता है कि वन मतलब एक, हु जो फिनिश समाप्त करेगा, फर्स्ट मतलब पहला, फर्स्ट विल वी रिवॉर्डेड मोर देन द अदर, जो पहले इसके लिए समाप्त करेगा उसे दूसरे से अधिक पुरस्कार दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट है एंड का मतलब और, सो इस प्रकार से, और इस प्रकार से द सन्स का मतलब पुत्र, एग्रीड सहमत हो गए, उसके तीनों पुत्र जो थे सहमत हो गए। द ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी, प्रोवाइडेड उपलब्ध कराता है, देम उनके लिए, विद अ बंडल ऑफ 10 स्टिक्स ईच, तो वह बूढ़ा आदमी उनके लिए 10 लकड़ियों का बंडल उपलब्ध कराता है। प्यारे बच्चों बंडल का मतलब गट्ठा, ऑफ 10, 10 का मतलब 10, स्टिक्स का मतलब लकड़ियों का, ईच का मतलब प्रत्येक के लिए, तो वह प्रत्येक के लिए 10 लकड़ियों का गट्ठा उपलब्ध कराता है। एंड और देन तब आस्केट द सन्स, एंड का मतलब और, देन तब आस्केट का मतलब कहता है द सन्स पुत्रों से, टू ब्रेक ईच स्टिक इनटू पीसेस, तो वह प्रत्येक से उस लकड़ी को तोड़ने के लिए कहता है, मतलब लकड़ी के टुकड़े करने के लिए कहता है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों द सन्स, द सन्स का मतलब होता है पुत्र, जो उसके पुत्र थे वह पुत्र ब्रोक द स्टिक्स, ब्रोक का मतलब तोड़ते हैं, द स्टिक्स का मतलब उन लकड़ियों को, विथिन मिनट्स, देन मतलब मिनटों में वह उस लकड़ियों को तोड़ देते हैं। देन प्रोसीडेड टू क्यूरल अमंग देमसेल्फ अगेन, तो प्यारे बच्चों प्रोसीड का मतलब शुरू हो जाता है, टू क्यूरल मतलब झगड़ा, अमंग का मतलब बीच में, देमसेल्फ अगेन, अगेन का मतलब दोबारा, देमसेल्फ का मतलब उनके मध्य। तो वह यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि उन सभी के बीच झगड़ा होना शुरू हो जाता है। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट है द ओल्ड मैन सैड, ओल्ड मैन का मतलब बूढ़ा आदमी, सैड का मतलब कहता है माय डियर सन्स, मेरे प्रिय बच्चों, सन्स का मतलब होता है पुत्र, तो वह कहता है मेरे प्रिय पुत्र। द गेम इज़ नॉट एट ओवर, द गेम का मतलब खेल, इज का मतलब है, नॉट एट, नॉट का मतलब नहीं, एट का मतलब अभी, ओवर का मतलब समाप्त हुआ है, तो वह कहता है अभी खेल समाप्त नहीं हुआ है। तो हाँ जी प्यारे बच्चों यहाँ पर ये दिया गया है, आई विल नाउ गिव यू अनादर बंडल ऑफ स्टिक। आई का मतलब मैं, विल
मैं बिल का मतलब गा, नाउ अब, गिव का मतलब दूंगा, तो आई विल नाउ गिव, अब मैं आपको दूंगा, यू का मतलब आपको, अनादर बंडल ऑफ स्टिक्स मतलब लकड़ियों का दूसरा बंडल दूंगा, ओनली दिस टाइम, ओनली का मतलब केवल, दिस टाइम इस समय मैं केवल आपको दूसरा बंडल दूंगा, यू विल हैव टू ब्रेक देम, यू का मतलब आप, विल हैव टू ब्रेक मतलब तोड़ देंगे, देम उसे, टूगेदर साथ मतलब एक साथ मिलकर आप उसे तोड़ देंगे, अस जैसे कि अ बंडल एक बंडल के लिए आप एक साथ मिलकर तोड़ देंगे, नॉट सेपरेट अगर आप अलग अलग नहीं हुए तो आप एक साथ मिलकर इस बंडल को या गट्ठर को तोड़ देंगे। द सन्स रेडली, प्यारे बच्चों, द सन्स का मतलब जो उसके पुत्र थे वे रेडली एग्रीड सहमत हो गए, एग्रीड का मतलब सहमत हो गए, एंड और देन ट्राइड, देन का मतलब तब, ट्राइड कोशिश की, टू ब्रेक द बंडल, ब्रेक का मतलब तोड़ने के लिए, द बंडल तब उन्होंने उस बंडल उस गट्ठर के लिए तोड़ने की कोशिश की, डिस्पेट ट्राइंग देयर बेस्ट। तो प्यारे बच्चों, डिस्पिट का मतलब होता है इसके बावजूद, ट्राइंग कोशिश की, देर उन्होंने, बेस्ट मतलब अत्यधिक अच्छी, उन्होंने इसके बावजूद बहुत ही अच्छी कोशिश की, दे कुड नॉट ब्रेक, दे का मतलब वे, कुड नॉट का मतलब नहीं सके, ब्रेक तोड़, द स्टिक्स वे लकड़ियों को नहीं तोड़ सके, वे लकड़ियों को नहीं तोड़ सके। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है द सन्स मतलब वो जो उसके लड़के थे उन लड़कों ने टोल्ड देयर फादर ऑफ देयर फेलर्स, तो द सन्स मतलब पुत्रों ने, टोल्ड का मतलब बताया, देयर फादर अपने पिता के लिए, तो उन पुत्रों ने अपने पिता के लिए बताया, ऑफ देयर फेलर मतलब उनकी असफलता के बारे में उन्होंने अपने पिता के लिए बताया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर है द ओल्ड मैन सैड, ओल्ड मैन का मतलब बूढ़े आदमी ने, सैड का मतलब कहा, उस बूढ़े आदमी ने कहा, क्या कहा, माय डियर सन्स मेरे प्रिय पुत्रों, माय डियर का मतलब मेरे, माय डियर मेरे प्रिय, सन्स का मतलब पुत्रों, मेरे प्रिय पुत्रों, सी का मतलब होता है देखो, ब्रेकिंग एवरी सिंगल स्टिक इंडिविजुअल, तो ब्रेकिंग का मतलब होता है तोड़ना, एवरी का मतलब प्रत्येक, सिंगल का मतलब अकेला, स्टिक का मतलब छड़ी, इंडिविजुअल का मतलब व्यक्तिगत रूप से, तो वह कहता है प्रत्येक अकेला एक व्यक्तिगत रूप से इस लकड़ी के लिए या इस छड़ी के लिए तोड़ सकता है, वाज इजी फॉर यू मतलब आपके लिए कोई भी अकेला बड़ी सरलता से तोड़ सकता है, वट का मतलब लेकिन, ब्रेकिंग देन लेकिन, देम का मतलब उन्हें, तो प्यारे बच्चों वट का मतलब लेकिन, ब्रेकिंग का मतलब तोड़ना, देम का मतलब उन्हें, लेकिन उन्हें तोड़ना, इन ए वंडल मतलब जो कोई एकता में रहता है तो उसे तोड़ना कठिन होता है, यू कुड नॉट डू, यू आप, कुड नॉट मतलब नहीं सकते हैं, डू कर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, वाई स्टेइंग, वाई मतलब द्वारा, स्टेइंग ठहरे हुए, यूनाइटेड यदि आप एकता में रहेंगे तो कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है, नो बॉडी कैन हार्म यू, नो बॉडी मतलब कोई भी नहीं, कैन सकता है, हार्म मतलब हानि, यू मतलब आपको, तो कोई भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकता है, इफ़ यदि, यू आप, कंटिन्यू लगातार, टू क्यूरल यदि आप हमेशा या लगातार झगड़ते रहते हैं तो देन एनीवन कैन क्विकली डिफेटेड यू, देन का मतलब तब, एनीवन का मतलब कोई भी, कैन सकता है, क्विकली शीघ्र, डिफेटेड हरा, डिफेट हरा, यू आपके लिए, तो कोई भी आपको हरा सकता
है। तो नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, द ओल्ड मैन, वह बूढ़ा आदमी, कंटिन्यूड, लगातार कहता है, आई आस्क, मैं आपसे कहता हूँ, दैट यू, दैट का मतलब कि यू, आप, स्टे यूनिटी, आप एकता में रहें, आप अपनी एकता बनाए रहें, देन तब द थ्री सन्स, तब उसके तीनों पुत्र, अंडरस्टूड, तब उसके जो तीनों पुत्र थे वे समझ जाते हैं। अंडरस्टूड का मतलब समझ जाते हैं। देयर्स पावर, देयर्स का मतलब वहाँ पर, पावर का मतलब शक्ति, इन यूनिटी, तो वे तीनों पुत्र वहाँ पर यूनिटी मतलब एकता की ताकत के लिए समझ जाते हैं। एंड और प्रॉमिस्ड, वादा करते हैं, देयर फादर, और वे अपने पिता से वादा करते हैं कि दे वुड आल स्टे टुगेदर, दे वे वुड आल स्टे, हमेशा रहेंगे, टुगेदर का मतलब साथ साथ, तो वे कहते हैं कि वे हमेशा साथ साथ रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस स्टोरी से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें हमेशा एकता में रहना चाहिए, क्योंकि एकता में रहने से ही हमारी ताकत मजबूत होती है। तो हमें कभी भी सेपरेट नहीं होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो से हमें यही नॉलेज मिलती है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।